हेलो बच्चों, पर हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जो भी आपको इक्वेशन दी है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, यहाँ पर जो वेरिएबल दे रखा है वो एक्स दे रखा है, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे मान लिए एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है? 1 होगा यहाँ पर x की पावर। तो बड़ी पावर क्या है? 2, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फिर मान लीजिए ऐसा दिया होता कुछ एक्स क्यूब प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मान लीजिए ऐसा हो कुछ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर पावर सिर्फ यही एक ही x है, तो इसके पास पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। तो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए हाईएस्ट पावर। इसे मान लीजिए सिर्फ इतना लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, तो हम अब इस फॉर्म में पहले लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में सबको बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है। तो करते हैं पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में यहाँ पर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। यहाँ पर पहले हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ फॉर्मूला लगाएं अगर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x ही हो जाएगा। तो प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अभी सबको इधर लेकर के आएंगे लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें इस फॉर्म में लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स, यानी राइट साइड हमें 0 बनाना है। तो इसको इधर लेकर के आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। जब सब कुछ इधर लेकर के आ गए तो इधर कुछ भी नहीं बचा। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाला टर्म। देखें तो अकेला एक्स स्क्वायर का टर्म है और कोई यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स वाले टर्म देखें अगर हम, तो ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर्स को देखें तो यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये डिग्री कितनी आ रही है? देखिए 2, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है हमको? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। यहाँ इधर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पर ये माइनस 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 6, फिर ये माइनस 2 इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इस सबको उधर ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x और ये माइनस 2x दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, एक्स वाला टर्म देख रहे हैं तो एक्स वाला एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐड हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4x और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, क्योंकि डिग्री कितना आ रहा है यहाँ पर? 2 आ रहा है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर जब ऐसा कुछ दिया होगा तो देखिए दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या लिख रखा हो? ये x, तो x को पहले इस दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाइड बाई
एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर -2 है तो -2 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस वन। सेम काम इधर भी करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 और -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3। ये x और x मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा। फिर इस -2 को इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ x को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3x, फिर यहाँ -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x, फिर इस -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का टर्म अकेला है। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड अलग जो भी सॉल्व हो सकता है कर लेंगे और राइट हैंड साइड में जो भी सॉल्व हो सकता है वो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ये एक्स का टर्म है और एक ये एक्स का टर्म, तो एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर माइनस का है, तो ये +1x लिखा है, कुछ नहीं है तो +1x है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 - 2 है समझ लीजिए ये। तो 1 - 2 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1 और x है साथ में तो माइनस का 1x, लेकिन 1 लिखते नहीं है तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फिर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू। यहाँ एक्स स्क्वायर वाला सिंगल टर्म है राइट साइड में, इसको ऐसा ही लिख दिया और ये प्लस का 3x है और माइनस का x है, तो प्लस का 3x माइनस का x क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2x। भाई 3x से 1x माइनस कर दिया कितना हुआ 2x, फिर -3। अब इस सबको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 पहले से लेफ्ट साइड में है, इसको इधर ला रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर को इधर ला रहे हैं तो -x स्क्वायर, इस +2x को इधर ला रहे हैं तो -2x, इस -3 को इधर ला रहे हैं तो +3 इज इक्वल्स टू, उधर से सब कुछ लिया है इधर कुछ बचा ही नहीं तो 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला एक ये टर्म दिख रहा है और एक ये टर्म दिख रहा है, दोनों का साइन जस्ट अपोजिट है, प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ये -x है और ये -2x है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कितना है 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो माइनस का 3x और ये -2 और ये +3, 3 और -2 कितना हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर डिग्री आ रही है 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो पहले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीसरे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ x + 5। यहाँ पर पहले x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई 2x + 1, फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 2x + 1 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5x हो जाएगा। यहाँ पर इस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x हो जाएगा। यहाँ पर -3 इंटू 2x -6x, -3 इंटू +1 -3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर +5x। तो यहाँ पर देखते कुछ सॉल्व हो सकता है क्या लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर वाला सिंगल टर्म है तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। एक्स वाले दो टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पर +x है यहाँ पर -6x है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा तो 1x - 6x कितना बचेगा माइनस का 5x। भाई 1 में से 1 - 6 से समझ लीजिए, तो 1 - 6 क्या होगा -5 और x का टर्म है तो x आ जाएगा साथ में। -3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +5x। राइट हैंड साइड कुछ सॉल्व ही नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर वाला सिंगल टर्म है और एक्स वाला भी सिंगल टर्म है तो उसको वैसा ही लिख देंगे। अब ये जादू मत कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर में 5x जोड़ दिया आपने कर दिया 6x स्क्वायर, ठीक है एकदम गलत है, वही याद है एकदम, ये काम मत कर दीजिएगा। अब जो राइट हैंड साइड में वो सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर ये 2x स्क्वायर -5x -3 ये सब पहले से लेफ्ट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -x स्क्वायर और ये 5x इधर आके -5x इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म है, एक ये और एक ये, तो 2x स्क्वायर -x स्क्वायर मतलब 2 - 1 यानी कि 1x स्क्वायर, तो 1 लिखते नहीं तो सिर्फ x स्क्वायर -5x -5x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड कर देंगे दोनों को, दोनों का साइन सेम है तो ऐड करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 माइनस का 10x, यहाँ पर -3 इज इक्वल्स टू 0। भाई नंबर वाला टर्म अकेला था उसको वैसे ही लिख दिया, तो यहाँ पर डिग्री 2 आ रही है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फोर्थ वाला भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चेक करते हैं फिफ्थ वाले को।
फिफ्थ में दिया हुआ है 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। पहले यहाँ पर 2x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, तो इस माइनस 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू, अब यहाँ x को इस x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, इस 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 और ये x। यहाँ पर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x मतलब सिर्फ x हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 1 इंटू माइनस 3 ना हो गया प्लस 3 इज इक्वल्स टू, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 1 से किया तो माइनस x, प्लस 5 को x से किया तो प्लस 5x, प्लस 5 को माइनस 1 से किया तो माइनस 5। इधर सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर वाला सिंगल टर्म है, x वाले टर्म देखें तो 2 हैं यहाँ पर, यहाँ माइनस 6, यहाँ माइनस 1x, माइनस 6x माइनस कुछ नहीं है तो 1x, तो माइनस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 और साथ में x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर वाला सिंगल टर्म है माइनस एक्स प्लस 5x, तो ये माइनस 1x और ये प्लस 5x है, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस का 4x माइनस 5। अब इन सबको लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो ये सब तो पहले से लेफ्ट में है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर का टर्म है 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस किया तो 1x स्क्वायर बचा, 1 लिखते नहीं है, माइनस 7x माइनस 4x, तो दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, तो 7 4 11 हो जाएगा, तो माइनस का 11x प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ डिग्री 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका फिफ्थ वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चेक करते हैं सिक्स्थ वाले को, तो सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ में दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। इधर तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ ऐड भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई दूसरा टर्म है नहीं, एक्स का कोई दूसरा टर्म है नहीं, नंबर भी अकेला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए यानी कि x इंटू बी यानी कि 2। इधर तो ऐसा ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर एक्स स्क्वायर का सिंगल टर्म है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 और साथ में x माइनस 4x। अब इस सबको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो ये सब लेफ्ट साइड में पहले से है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x को इधर लेकर के आएंगे, एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस प्लस 4 को इधर लाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, इस माइनस 4x को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, कुछ बचा ही नहीं तो 0। यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 7x, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर डिग्री 1 आई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आपका सिक्स्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखते हैं सेवंथ पार्ट, तो सेवंथ में दिया हुआ है हमें x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है आपका a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। लगाते हैं फॉर्मूला, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू ए यानी कि x इंटू बी यानी कि 2 इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2x को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब, पावर से ऐड हो जाती है, यहाँ पावर 1 है यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x का पावर 1 है या x का पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। अब इस 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2x इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2x।
पहले इधर सॉल्व कर लेते पूरा, फिर इनको ट्रांसफर करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस, सॉरी ये 2 क्यूब होगा, स्क्वायर लिख दिया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा अब यहाँ पर, ये आपका क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 और ये x, तो 6x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस, पहले 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर हो गया, इसके बाद प्लस 6x को इस प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 ज़ा 12 होता है, और साथ में x है तो प्लस का 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब लेफ्ट साइड में x क्यूब का सिंगल टर्म है, नंबर भी सिंगल ही है लेफ्ट में, x स्क्वायर का भी सिंगल टर्म है और x भी सिंगल टर्म, तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, इधर भी कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब इन सबको लेफ्ट साइड में लेकर के आते हैं, राइट हैंड साइड वालों को। तो लेफ्ट साइड में पहले से लिख रखा है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और इस 2x क्यूब को इधर लाएंगे तो माइनस 2x क्यूब, और इस माइनस 2x को इधर लाएंगे तो प्लस 2x इज इक्वल्स टू, कुछ बचा ही नहीं तो 0। यहाँ पर x क्यूब वाले दो टर्म दिख रहे हैं कि ये दिया हुआ है और एक ये माइनस 2x क्यूब दे रखा है। तो 1x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो 1 माइनस 2 क्या होगा -1, तो माइनस 1x क्यूब, तो 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ माइनस x क्यूब। 6x स्क्वायर अकेला टर्म में, x स्क्वायर वाला और कोई टर्म ही नहीं है तो लिख दिया x स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है, सीक्वेंस से चलेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। मत सोचिएगा कि x के बाद आप हमने 8 क्यों नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी पावर सॉल्व कर ली, x क्यूब देख लिया, यहाँ पर दो टर्म थे तो पहले वो सॉल्व कर लिया। अब x की पावर 3 के बाद x की पावर 2 वाला टर्म्स देखेंगे, तो सिंगल टर्म में उसको वैसे ही लिख दिया। अब x वाले टर्म देखेंगे तो यहाँ पर प्लस 12x है और प्लस 2x है, तो 12x प्लस 2x कितना हो गया 14x। अब नंबर्स देखते हैं, तो नंबर ये अकेला है 8, तो प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट पावर आ रही है 3, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आपका 7th वाला भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब चेक करते हैं 8th वाला। तो 8th में दिया हुआ है हमें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ सॉल्व होने वाला है ही नहीं, राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा, क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा ही लिख देंगे पूरा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाने वाले, तो a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3ab यानी 3 इंटू a मतलब x इंटू b मतलब 2 इंटू a माइनस बी मतलब x माइनस 2। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा तो 6x बन जाएगा यहाँ पर इंटू x माइनस 2। ये है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 6x और x, तो ये माइनस क्या है और ये x के साथ यहाँ ब्रैकेट के अंदर पहले कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा इसके साथ तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, तो 6x स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस माइनस 6x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा और 6 और 2 मल्टीप्लाई होकर के 12 हो जाएगा और ये साथ में x प्लस 12x। अब इस सबको लेफ्ट साइड में लेकर के आते हैं, तो लेफ्ट साइड में पहले से लिख रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इन सबको इधर लेकर के आ रहे, तो एक्स क्यूब इधर आके माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस के इधर आकर के प्लस का ऐड हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर इधर आकर के प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और 12x इधर आकर के माइनस 12x हो जाएगा और इज इक्वल टू कुछ बचा ही नहीं राइट साइड में तो 0। अब देखते हैं एक्स क्यूब वाला टर्म, तो एक्स क्यूब वाला एक ये टर्म है और एक ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर है, तो माइनस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो प्लस का 2x स्क्वायर। एक्स वाला टर्म देखते हैं तो माइनस x और यहाँ पर माइनस 12x,
तो -x -12x दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ है 1, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ 12 तो कितना हो जाएगा 13, और साथ में x, तो माइनस का 13x +1 +8 कितना हो गया +9 इज इक्वल्स टू 0। ये भी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपका लास्ट वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को देखकर काफी घबरा जाते हो, ठीक है। आपको डरना नहीं है, लैंग्वेज में जो बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बोल रहा है वो आपको करते जाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया जो दे रखा है हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है आपकी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस से, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से 1 ज्यादा है। लेंथ इज 1 more than twice its breadth। इधर हम +1 कर देंगे। लेंथ इज 1 more than twice its breadth। अब दिक्कत क्या होती है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लेंथ 1 ज्यादा है ना तो यहाँ पर +1 कर देते हैं, ये गलत है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 20 रुपए हैं, और दोनों को हमें इक्वेट करना है। तो अब 10 रुपीज़ आपके पास कम है आपके फ्रेंड के कंपैरिजन में, ठीक है। किसके पास 10 रुपीज़ ज़्यादा है, आपके फ्रेंड के पास। ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। तो फ्रेंड के पास 20 रुपीज़ है, यानी 10 रुपए ज़्यादा हैं, ठीक है, और आपके पास 10 रुपए कम है। तो +10 उधर करोगे ना जो कम है, ठीक है। इधर अगर +10 कर दिया तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल कहाँ हो पाएगा। हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। तो लेंथ बोल रहा है 1 मीटर ज़्यादा है, 1 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से। तो 1 मीटर ज़्यादा है अगर लेंथ, तो अगर आप इधर ही ऐड कर दोगे तो लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। तो ऐड किधर करोगे, जो चीज़ कम है उधर ऐड करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं ब्रेड्थ को x मान लेता हूँ, ठीक है। तो लेंथ अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगी 2x + 1। यहाँ पर लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर्स, ठीक है। मीटर में एज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पर एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है और लेंथ भी बोल रहे हैं यहाँ पर कि मीटर्स में। तो अब लेंथ हो गई 2x + 1 और ब्रेड्थ है x, अज्यूम ही किया हमने, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, देखिए एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और दिया कितना है वो एरिया 528, तो इसको किससे इक्वेट कर देंगे 528 से। अब लेंथ की वैल्यू क्या है 2x + 1, तो लेंथ के प्लेस पर पुट कर देंगे 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है x इज इक्वल्स टू 528। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें अगर, तो 2x और x मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा 2x², फिर 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो +x इज इक्वल्स टू 528। अब इस 528 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया पहला पार्ट। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर दी, ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। इसके प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना है हमको कि ये कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का क्या मतलब है और इंटीजर्स का क्या मतलब। बताओ आप पॉजिटिव का क्या मतलब है, बताइए सर। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव मतलब वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मान लिए कोई x है तो ग्रेटर देन 0, वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी पूरी वैल्यूज जो होंगी उन्हें हम इंटीजर्स बोलेंगे। 1.5 ये इंटीजर नहीं है, 2.3 इंटीजर नहीं है, या 1/5 ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है ये, ठीक है। डेसिमल में लिख दिया, ये भी फ्रैक्शन ही है। तो
ये इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर मतलब पूरी पूरी वैल्यू। और क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़े जो इंटीजर्स हैं वो ये हैं, तो ये क्या हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। अब कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है, कंसेक्यूटिव मतलब आसपास के, अगल बगल के, मतलब जैसे मान लिया मैं 3 लूँ तो 3 का कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है, देखिए 4 है और 2 भी है, 2 और 3 भी कंसेक्यूटिव है, 3 और 4 भी कंसेक्यूटिव है, 4 और 5 भी कंसेक्यूटिव है, और 3 और 4 भी कंसेक्यूटिव है, 5 और 6 भी कंसेक्यूटिव है। इस तरह से अगल बगल के जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव। मान लीजिए मैंने एक माना x, ठीक है, समझ लिए, मान लिए 5 है वो, तो अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर इसका क्या होगा 6, तो क्या एज्यूम कर लेंगे x और x प्लस 1, एक इससे जस्ट ज़्यादा। अच्छा अब बोलोगे सर 4 भी तो कंसेक्यूटिव इंटीजर है इसका, तो हम अगर इसको x बोल रहे हैं तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये भी तो एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप x और x माइनस 1 एज्यूम मत करना। क्यों, क्योंकि मान लीजिए x की वैल्यू 1 हो जाए, x की वैल्यू 1 हो गई अगर, तो इससे पहले कोई पॉजिटिव इंटीजर है नहीं है ना, तो x माइनस 1 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए आप हमेशा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x और x प्लस 1 को अज्यूम करना, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जब भी आपको दिया होगा तो आप क्या अज्यूम करोगे, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x कॉमा x प्लस 1। तो हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अज्यूम कर लिए, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x और x प्लस 1। क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये जो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका प्रोडक्ट दे रखा है हमको 306, मतलब x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट ले, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा हमको 306। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो x और x मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर हो गया, x और 1 को किया तो प्लस x हो गया, इज इक्वल्स टू 306। अब इस 306 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, और हमने ये क्या बना दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। तो अगर आपको यहाँ पर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज। तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉल्व नहीं करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया है, मतलब प्रोडक्ट आ गया मतलब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो आपको यहाँ पर एक ही वेरिएबल एज्यूम करना है। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल एज्यूम करते हैं एक्स वाई, यहाँ पर आप एक ही वेरिएबल एज्यूम करिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक ही वेरिएबल देखा है। यहाँ पर लेट कर लेंगे सबसे पहले कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, एक्स ईयर्स, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब रोहन की मदर 26 ईयर्स बड़ी है उससे, रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, तो मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 26। रोहन की एज x ईयर्स है और मदर उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, बड़ी है, तो रोहन की एज अगर x है तो मदर की एज x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी। इसके आगे क्या बोला है, देखिए अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करता जा रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है। आगे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, लेकिन कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा अगर मान लीजिए आप ये समझ नहीं पा रहे हो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है कि पास्ट में या फ्यूचर में, 3 साल पहले या 3 साल बाद, बहुत से बच्चों को ये भी दिक्कत आती है। तो आगे आप ये देखो ना कि विल लिखा हुआ है, विल मतलब क्या, फ्यूचर टेंस है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब 3 साल के बाद। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल के बाद जो उनकी एजेस होंगी उनका प्रोडक्ट करें अगर हम, तो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। तो चलते हैं भाई 3 साल बाद चलते हैं पहले तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद चलते हैं, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद अब रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 साल के बाद, रोहन से एज, अभी अगर रोहन की एज x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 हो जाएगी भाई। अगर आपकी एज अभी 20 ईयर्स है मान लीजिए, तो 3 साल के बाद 20 प्लस 3 23 हो जाएगी कि नहीं। वैसे अगर रोहन की एज प्रेजेंट एज x है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। और मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर की एज भी 3 ईयर्स बढ़ जाएगी। अभी अगर x प्लस 26 ईयर्स है प्रेजेंट एज, 3 साल बाद 3 और ऐड करोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। तो मदर की एज हो गई x प्लस 29 ईयर्स और रोहन की एज x प्लस 3 ईयर्स।
अब 3 साल के बाद जो उनकी एज है उसका प्रोडक्ट दिया है हमको 360, तो इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करें अगर हम x+3 मल्टीप्लाइड बाई x+29, तो ये क्या बनेगा 360। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x+29 से, फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे x+29 से। देखिए फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करें अगर तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 तो 3 9 27, 2 कैरी, 3 2 6 2 8 इज इक्वल्स टू 360। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करें, पहले लेफ्ट साइड में अगर हम सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87, और इस 360 को लेफ्ट साइड में ले आए तो कितना हो जाएगा -360 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इसमें से इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फॉर्म करनी थी, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे वहां पर हमें सॉल्व करना होगा, अभी सिर्फ फॉर्म करना है इक्वेशन को। अब आते हैं अगले पार्ट पर। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले यही लेट करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड मान ली ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर दे रखा है, इसलिए किलोमीटर पर आवर में। अगर चीज़ें आपको मीटर और मीटर पर सेकंड में दे रखी होती तो हम मीटर पर सेकंड में अज्यूम करते। ठीक, आगे क्या बोला है, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स, तो स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम होती तो टाइम हमारा 3 घंटे ज़्यादा लगता। जाहिर सी बात है, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम टाइम भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस टाइम को हम t1 बोल देते हैं, क्योंकि स्पीड जब कम हुई है उस वक्त जो टाइम लग रहा होगा उसको हम t2 बोल देंगे। तो t1 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 480, अपॉन स्पीड क्या एज्यूम किया हमने x, तो टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन एक्स आर। तो t1 आ गया 480 अपॉन एक्स आर, इतना टाइम लग रहा है। अब क्या बोला है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो स्पीड क्या हो जाती बताइए। स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो पहले x थी, अब कितनी हो गई होगी x माइनस 8। पहले x थी, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गई तो क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस है, बोल रहा है 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो सेम ही है 480 किलोमीटर। अब टाइम कितना यहाँ पर लग रहा होगा, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें, अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें यहाँ पर तो t2 क्या निकल के आ जाएगा 480 अपॉन स्पीड कितनी है x माइनस 8। ये हो गया दो केसेस में टाइम अपना, ओरिजिनल वाला टाइम और अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती तब क्या टाइम लगता। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है तब जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर्स ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। यहाँ पर स्पीड कम हो गई है तो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कौन ज़्यादा है यहाँ पर, t2 ज़्यादा है, किससे, t1 से, पहले वाले टाइम से। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा कि जो t2 है और t1 को हमें इक्वेट करना है। तो t2 3 आवर्स ज़्यादा है, t2 3 आवर्स ज़्यादा है t1 से, तो ऐड किधर करेंगे जिधर कम होगा, तो t1 में 3 ऐड कर देंगे। t2 इज 3 आवर्स मोर देन t1, तो t2 क्या हो गया t1 प्लस 3। ठीक है, इसे अगले पेज पर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन बनी t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3 और t1 क्या था 480 बाई एक्स और t2 480 बाई एक्स माइनस 8। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो t2 के प्लेस पर आ जाएगा 480 अपॉन
x माइनस 8 इज इक्वल्स टू T1 480 अपॉन x प्लस 3। इसको सॉल्व करें अगर तो 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इनको ऐड करें, यहाँ पावर में 1 होगा तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया तो x बना, क्रॉस किया तो 480, ठीक है, इधर क्रॉस किया तो 3x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 480 प्लस 3x, ये इधर क्रॉस किया ऐसा, इधर करेंगे क्रॉस तो 480 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 480x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहले x से 480 प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 8 से 480 प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 480x। यहाँ x से 480 को मल्टीप्लाई करें तो 480x प्लस x और 3x को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर, 8 और 480 को करें तो 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 6 38। फिर माइनस 8 और प्लस 3 को करें तो माइनस प्लस माइनस 8 3 ज़ा 24x। इस 480x को इधर ले आए अगर तो माइनस 480x हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 480x और ये माइनस का 480x कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा 3x स्क्वायर। अब x वाला टर्म लिख लेते हैं पहले, तो माइनस 24x माइनस 3840, ये बन गई अपनी इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर आप चाहो अगर तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। 3 से अगर हम डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, क्यों डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और इन तीनों को, चारों नंबर्स को अगर ऐड करें तो 8 4 12 3 15 बन रहा है, 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, और 0 तो सभी से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ अगर पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 8 ज़ा 24, तो 8 यहाँ पर 3 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 और 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 होती है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। थैंक यू।